सिद्धियाँ किस तरह से सिद्ध होती है वो समझाइए ज़रा। देखिए, सिद्धि शब्द से क्या समझ रहे हैं? कोई भी कार्य हमारा सिद्ध हो जाना। सिद्धियां कई प्रकार से प्राप्त होती है। जैसे केवल केवल आपका काम ही हो रहा है। जैसे आपने लक्ष्मी माता को प्रे कर लिया, आपके पास पैसा आ गया। हनुमान जी को प्रे कर लिया, आप प्रोटेक्टेड हो गए। दूसरा सिद्धि, जो एक्चुअल में तंत्र में टर्म आता है सिद्धि, इसका मतलब होता है कि अच्छा, तो इनसे काम अच्छे करवाए जा सकते हैं? शमशान की कोई भी एक शक्ति, भूत प्रेत या फिर कोई ऐसे इस्लामिक जिन ले लीजिए, इन शक्तियों को सिद्ध करके आप लोगों की हीलिंग कर सकते हो। और बुरा करना चाहो तो अच्छा, कई बार मैंने देखा है कि जल्दी सिद्धि करने की बहुत ज़्यादा चाह होती है लोगों के बीच में, तो ये वाकई में संभव है या एक सिर्फ एक ट्रैप है? नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल और आज मैं लेकर आया हूँ एक बेहतरीन पॉडकास्ट जिसमें आज बड़े ही क्यूरियस और पावरफुल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपने सिद्धियों के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिद्धियों को सिद्ध करने की टाइमिंग, जो ड्यूरेशन है, वो अलग अलग होता है, सिद्धियों के हिसाब से होता है। कई बार मन में ये ख्याल भी आता है कि क्या पर्सन टू पर्सन ये वेयर करता है कि किसी को जल्दी सिद्धि मिल जाएगी और किसी को देरी में, और जिसको जल्दी मिल रही है क्या वो ट्रैप है या असल में मिल रही है, और अगर असल में मिल रही है तो ऐसा वो क्या बदलाव करता है अपने जीवन में, उसकी जो जीवन शैली है, उसके जो कर्म हैं, वो कितने मायने रखते हैं उसको जल्दी सिद्धि दिलाने में। इन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में एस्ट्रो रौनक पांडे जी, जिनके साथ आपने पहले भी हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं। और आज हम इस टॉपिक पे समझेंगे कि आखिर सिद्धियों को सिद्ध करने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। रौनक जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? एकदम मस्त। आप बताइए। बस बढ़िया है, और फिर से सवालों की पोटली लेकर हम हाजिर हो गए हैं। और आज हम जानना चाहेंगे कि जो सिद्धियां होती हैं वो कैसी सिद्ध होती हैं, और पर्सन टू पर्सन सिद्धियों की टाइमिंग अलग हो जाती है। ऐसा क्यों, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, इन सारी बातों पे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे पास सवाल तो है नहीं, केवल एक दिमाग की उपज है, जिज्ञासा है, जिसका समाधान मेरे को चाहिए। और मुझे लगा कि इस टॉपिक पे मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे लगा रौनक जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता जो इसके बारे में मेरे को बता सके, तो इसलिए मैंने आज आपको फिर से तंग किया है। बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि सिद्धियां किस तरह से सिद्ध होती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो समझाइए जरा। देखिए, सिद्धि शब्द से क्या समझ रहे हैं? कोई भी कार्य हमारा सिद्ध हो जाना, मतलब सक्सेस हो जाना। ये जिस टॉपिक पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तंत्र की हो गई या फिर आध्यात्मिक, या फिर कुछ भी अकल्ट से संबंधित चीज है ना, मतलब कोई भी आपको एक शक्ति प्राप्त हो रही है। सिद्धियां कई प्रकार से प्राप्त होती है। जैसे केवल केवल आपका काम ही हो रहा है। जैसे आपने लक्ष्मी माता को प्रे कर लिया, आपके आपके पास पैसा आ गया। हनुमान जी को प्रे कर लिया, आप प्रोटेक्टेड हो गए। ठीक है, तो ये एक प्रकार से सिद्ध हो रहा है। दूसरा सिद्धि, जो एक्चुअल में तंत्र में टर्म आता है सिद्धि, इसका मतलब होता है कि कोई शक्ति आपको सिद्ध हो गई, आप उससे काम करवा रहे हो, या फिर आप प्रे कर रहे हो लेकिन एंटिटी जो है, शक्ति आपका काम करके दे रही है, उसको हम बोल रहे हैं सिद्धि। जैसे कई सारे इसमें भी टर्म होते हैं ना, जैसे आपको वचन लेना पड़ेगा, तो इत्यादि बहुत सारी चीजें होती। तो सिद्धियों को आप हासिल कैसे करोगे? एक पर्टिकुलर उदाहरण लेते हैं। देवी होगी, मान के चलो माता काली की अगर आपको सिद्धि चाहिए, आप कई समय तक माता काली की पूजा करते हो, साधना करते हो, अपने गुरु द्वारा बताई गई। फिर एक समय के बाद माता काली आपके सामने आ जाती है, फिर उनसे जो भी है वचन लेते हो, तो माता काली आपको सिद्ध हुई। उसी प्रकार से अलग अलग, कोई प्रेत हो गया, प्रेत की आप साधना करते हो, प्रेत आपको सिद्ध हो गया। बेसिकली इसको ही हम सिद्धि कह रहे हैं। सिद्धियों में अलग अलग टाइमिंग होता है कि ये एक दिन में सिद्ध हो जाएगी, इसके लिए 1 महीने तपस्या करनी हो सकता है, कुछ सिद्धियां ऐसी हों जो 1 साल। ऐसा क्यों होता है, और ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं जो जल्दी से सिद्ध हो जाती हैं, जिसमें बहुत कम टाइम लगता है, या कह सकते हैं कि बहुत कम मेहनत लगती है? इसको रूट से समझते हैं ना आराम से, तो मजा आएगा। मान के चलिए, जब भी हम हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, एक प्रश्न आपसे करता हूं मैं। 8 व्यक्ति हैं, 8 ने एक ही समय पर एक ही साधना, सेम मंत्र हनुमान जी का जाप किया, और हनुमान जी 8 के पास चले गए। एक सेम टाइम पे कैसे चले गए? तो बेसिकली लोग क्या कहते हैं कि हनुमान जी के पास इतनी शक्ति है कि वो कहीं पे भी उपस्थित हो सकते। राइट। नहीं, लॉजिक कुछ और है और असलियत सच्चाई कुछ और है।
मान लीजिए जब भी कोई, जैसे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं ना कि अंत समय में आप जिसको याद करते हो उस योनि को प्राप्त हो जाते हो। प्रेत को भजने वाले प्रेत को प्राप्त होंगे, भूत को भजने वाले भूत को, पितरों को भजने वाले पितरों को, देवताओं को भजने वाले देवताओं को, जो कृष्ण को भजेगा वो कृष्ण को प्राप्त होगा, जो परम को भजेगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कोई हनुमान जी का साधक था, आफ्टर जब वो शरीर छोड़ देगा अपना, तो उसके बाद उसकी जो योनि प्राप्त होती है उसको, वो हनुमान जी का गण बन के रहता है। अंत समय में उसको हनुमान जी याद आते हैं, तो उसका स्वरूप जो है हनुमान जी जैसा ही हो जाता है। उसको हम गण कह देते हैं, हनुमान जी के साथ रहते हैं। हनुमान, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर का पुजारी है हनुमान जी का या फिर काली माता का, तो आफ्टर जब शरीर छोड़ेगा तो उसके बाद उसकी जो योनि एकदम काली माता जैसी हो जाएगी या फिर हनुमान जी जैसी हो जाएगी। तो ये शक्तियां आपके पास आती है। एक्चुअल में हनुमान जी नहीं आ रहे हैं, एक्चुअल में माता काली नहीं आ रही है, एक्चुअल में शिव जी भैरव जी नहीं आ रहे हैं। ये जो ऊर्जा है ना, मान के जो आत्माएं हैं जो देवी देवताओं का स्वरूप ले ली हैं, ये आते हैं आपके पास। इसीलिए देखेंगे कई बार जैसे पॉसिबिलिटी है ना कि मान के चलिए जैसे मारण क्रिया होती है और माता काली से भी मारण क्रिया करी जाती है। दोनों व्यक्तियों को माता काली सिद्ध है और दोनों ने एक दूसरे के प्रति मारण क्रिया कर सकते हैं, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दोनों जन के पास अलग अलग माता काली है। ये कंसेप्ट है। जीतेगा कौन? जिसकी माता काली ज्यादा स्ट्रांग होती। अब आते हैं आपके प्रश्न पर कि 1 दिन की सिद्धि, 10 दिन की सिद्धि, 11 दिन की, 41 दिन, साल भर, क्यों? जो भी गण होगा शक्ति, जो भी मान ली काली माता का एक उपासक था, वो कम छोटा उपासक था, उतना उन्दा नहीं था, तो फिर उसका जो गण बनेगा ना वो थोड़ा वीक बनेगा। और एक व्यक्ति था बहुत स्ट्रांग था, वो 10-10 घंटे भजन करता था, माता का जाप करता था, तो बड़ा स्ट्रांग बनेगा। तो ये जो वीक वाला था ना, जो केवल 1-2 घंटे पूजा करता था माता की, इसका जो गण बनेगा, ये वाली जो माता काली होगी, ये आपको 1 दिन 10 दिन में भी सिद्ध हो जाएगी। अब वो वाली जो माता काली होगी वो आपको सालों लग सकते हैं, महीनों भी लग सकते हैं। तो इस पे कंसेप्ट चलता है। इसी प्रकार से कई बार यक्षिणियों का, अप्सराओं का, प्रेत तो देखिए मर के आदमी प्रेत बन ही रहा है, ठीक है। तो एक वो प्रेतों का भी सीरीज क्रम बढ़ते चला जा रहा है। उसी प्रकार से हर योनियों का सेम कंसेप्ट होता है। ओके, तो ये पर्सन टू पर्सन भी वेयर करता है कि आपको जल्दी मिल जाएगी, मैं करूँगा सिद्धि तो वही सिद्धि में मुझे हो सकता है कि टाइम लगे। एग्जांपल ले लें कि अगर ए पर्सन है, उसको 10 दिन में, अगर 11 दिन में कोई सिद्धि मिल रही है और मैं भी उस सिद्धि को 11 दिन में करना चाहता हूँ, लेकिन शायद मुझे ना मिले, मुझे और ज़्यादा उस पर काम करना पड़े उसे पाने के लिए, या जो भी पूजा पाठ है, तपस्या है, मुझे और ज़्यादा करनी पड़े, ये भी होता है। हाँ, होता है। जैसे मान के चलिए ना, कई सारी चीज़ें होती हैं। पहला तो एक आपके गुरु होते हैं। ओके, आपके गुरु कौन है? आपके गुरु बलवान है, आप भी बलवान हो, साधक बलवान है, साधिका बलवान है, मान के चलो। और साथ में आपके पास जो विधि है वो सही है। विधि भले ऊपर नीचे हो जाए, चल जाता है, ठीक है। आपका विश्वास गुरु पे पूरा होना चाहिए, ठीक है। ये शर्त एक हो गई। दूसरा, आपके जो ईष्ट हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, शिव जी, जिस भी देवता से आपका मन लगता है उनसे आपका कनेक्शन बढ़िया हो। सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ मैटर फंसता है वो होता है कुलदेवी और पितरों पे। अगर कुलदेवी आपके ऊपर खुश है, पितर आपके ऊपर खुश है, तो ये आपको सिद्धियां होने देंगे। अगर ये नाखुश हैं तो मान के चलिए सीधा सीधा कोई शक्ति आएगी ही नहीं। वो देख लेगी कि अपने पितरों को ही नहीं रख पा रहा है अच्छे से, अपनी कुलदेवी का ही ध्यान नहीं रख पा रहा है, तो हम जाके क्या ही कर लेंगे इसके पीछे। तो एक ये कंसेप्ट होता है। तो मान के चलिए ए पर्सन है, उसके पितर परफेक्ट हैं, कुलदेवी परफेक्ट है, उसका आसन परफेक्ट है, मतलब एक आसन पे वो 2-3 घंटा कम से कम बैठ सकता है। बी पर्सन है, बी पर्सन का ना आसन बढ़िया है ना पितरों की, बस उसके मन में है कि मेरे को साधना करना है, तो सफलता ए को जल्दी मिलेगी इंस्टेड ऑफ बी, क्योंकि बी थोड़ा वीक हो गया ना। मान लीजिए पर्सन ए वो साधना 2 दिन में कर लेता है, पर्सन बी को 20-30 दिन भी लग सकते हैं। ये भी चांस है कि उसको हो ना। ओके, ये भी संभावना रहती है। क्योंकि मान लीजिए पितर ही अगर खुश नहीं है तो कैसे सिद्धियां प्राप्त होगी। सो जैसे आपने बताया कि ए और बी साधक हैं, तो उनके क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं सिद्धियों में। क्या कुछ सिद्धियां खुद से भी फास्ट रिस्पॉन्सिव होती हैं कि वो साधक को जल्दी मिल जाती हैं, या सिर्फ साधक के ये जो आपने चीज़ें बताई ये मायने रखता है, या साधक की जो साधना और बाकी चीज़ें हैं वो मायने रखती हैं? वो सब भी मायने रखती है। वो डिपेंड करती है ना कि आपके पास गण कौन आया है, मतलब आपके पास कौन सी शक्ति आई, ये भी मैटर करता है। उसका स्वभाव कैसा था, जब वो एक समय मनुष्य था तो वो कैसा था, एक वो भी मैटर करता है। दूसरा तीसरा, आप कितने पावरफुल हो। उदाहरण,
एक पर्सन है, उसको उसके ऊपर मान लीजिए भैरव जी की, काली जी की, सबकी कृपा है बहुत अच्छे से, हनुमान जी, शिव जी, सब कोई भी एक देवता की उसके ऊपर बहुत कृपा है, और वो एक प्रेत को सिद्ध करता है। ओके। ठीक है, तो प्रेत उससे डर के रहेगा, उसके काम फटाफट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर बड़े देवताओं की कृपा है। एक दूसरा पर्सन है जिसके ऊपर किसी देवी देवता की कृपा नहीं है, उसके पास बस वो प्रेत सिद्ध है। हम्म। तो प्रेत को थोड़ा तो रहेगा ना कि मतलब प्रेत किसके सामने दबेगा, किसी के सामने नहीं दबेगा। तो प्रेत ये हो सकता है कि उसका प्रेत उसके लिए बहुत अच्छे से काम ना करे अगर ये पूरा समर्पित ना हो तो। बस ये होता है, डिपेंड करता है ना आप कितने बलवान हो। अच्छा, कुछ फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो क्या वो मायने रखते हैं, जैसे गुरु का बलवान होना और आपके कर्माज, आपकी लाइफ स्टाइल खास तौर पे, क्योंकि जब साधना करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का पालन आपको अपने रूटीन में करना पड़ता है, जो आपकी जीवन शैली है। क्या ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं? आपने दो बात कही, पहला कहा आपने गुरु, दूसरा कहा भाव, विश्वास या लाइफस्टाइल। ठीक है, तो पहले हम गुरु पे आते हैं, फिर लाइफस्टाइल पे चर्चा करते हैं। तो मान के चलिए गुरु, आज के समय जो हम देख रहे हैं ना साधक साधिकाओं में क्या हो रहा है, मेरे भी जो कलीग्स थे, मेरे जो गुरु भाई थे, सब नहीं कर पाए, सब आधे पे छोड़ दिए। आधे पे क्या मतलब, हुआ ही नहीं कुछ, कई ये स्थिति भी हुई कईयों की। क्या प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए तंत्र में चाहे सिद्धियों के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, भगवान, देवी देवता और शक्तियों से पहले होते हैं गुरु। अगर आपका समर्पण, आपका विश्वास अगर आपके गुरु के प्रति पूर्ण रूप से है, तो आपका गुरु आपको जो विधि दे देगा वो आपको सिद्ध होगी। ये बड़े विश्वास से कह रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखने लगे कि गुरु ने ये विधि दी है, इसमें ये होगा वो होगा, ये सब चीज़ होता है। साथ ही लोगों को डाउट हो जाता है शक्तियों पे। मान लीजिए कई लोग चाहते हैं कि केवल पैसे चाहिए, तो कोई शक्ति की साधना कर रहे हैं XYZ, ठीक है, उसकी साधना करें, उनके मन में है कि ये शक्ति बस एक बार आ जाए काम ले लूंगा। शक्ति क्यों आएगी? उदाहरण लेते हैं कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ केवल अपना मतलब निकालने के लिए, और ये बात आपको पता है, तो आप मेरे दोस्त ही नहीं बनोगे। करेक्ट। अगर संबंध पहले अच्छे होंगे तब वो सब तो बाय प्रोडक्ट होता है, पैसा पानी ये सब चीज़। पहले आपको माता लक्ष्मी से संबंध तो बनाओ, तब आपके बाय प्रोडक्ट आपको पैसा आ ही जाएगा। वो उसका टेंशन नहीं है, आप बस मांगना पड़ता है, पैसा आ जाएगा। लेकिन कमियां एक ये होगी, आपको पहले तंत्र के लिए ना लोग तैयार नहीं हो पाते हैं। समर्पण करना पड़ता है आपको गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, शक्तियों के प्रति। उसके बाद शक्तियां तुरंत होने लग जाती है। ठीक है, गुरु का वाक्य आपके लिए अंतिम वाक्य होना चाहिए। आपको सोचने का अधिकार नहीं है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ गलतियां हमने भी करी है, उसी से सीखे हैं। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि मेजर गलती नहीं थी, हल्का फुल्का था, तो आदमी जल्दी सक्सेस पा लिया इस क्षेत्र में, ये कह सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अब इसमें मान लीजिए कई लोग क्या करते हैं, कमियां बता रहा हूँ समाज का एक निगेटिव पॉइंट। जैसे मान लीजिए एक तो शक्तियों पे डाउट हो गया, साथ में वो साधना करेंगे डाउट के साथ कि जो मैं साधना कर रहा हूँ ये मुझे होगी भी कि नहीं होगी, जो साधना मैं कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो शक्तियाँ होती नहीं, क्योंकि ध्यान ही भटक गया आपका। तब इसमें लोग क्या करते हैं ना, गुरु बदल लेते हैं। राइट। बहुत होता है कि जैसे कई लोग हमारे पास आते हैं अपने गुरु को छोड़ करके। कह सकते हैं इसको इस तरह से कि एक डॉक्टर की दवाई सूट नहीं कर रही है उनको, तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास जाना शुरू इसी कर में दिया। आपका जो दूसरा टर्म आपने यूज किया था ना, लाइफस्टाइल, ये लोग लाइफस्टाइल पे ठीक नहीं, मतलब लाइफस्टाइल सुधारते नहीं है, डॉक्टर बदलने लग जाते हैं। मीठा खाएंगे और कह रहे हैं कि शुगर बढ़ रहा है, डॉक्टर कम करके दो। कैसे कम करके देगा? तो सेम चीज यहीं पर चल रही है कि मान के चलिए कमी आप में है, आप में ना विश्वास है, ना आसन है, ना ध्यान है। तीन चीज क्रम से बोल रहा हूँ, श्रद्धा, विश्वास, आसन, ध्यान, तीनों चीज चलेगी। अगर यही नहीं है, आप ना ब्रह्मांड के कई गुरु के पास चले जाओ, कुछ नहीं होगा। हमारे पास आते हैं एक से एक साधक, बोलते हैं कि हम इन गुरु से दीक्षित हैं, हम उनसे दीक्षित हैं। तो हमारे पास क्यों आए हो? कुछ नहीं होने वाला। वो मेरे पास आए, चाहे मेरा कोई कहीं जाए, इनका ये भटकते ही रह जाते हैं। पहला एक ये चीज बता दी, जो एकदम पकिया होता है ना शिष्य, पकड़ लिया गुरु को तो बस हो गया। एक ये रहस्य है तंत्र का, मेरा अनुभव बता रहा हूँ। दूसरा एक होता है कि लाइफस्टाइल। उदाहरण जैसे मान लीजिए यक्षिनियों को ना टोबैको सूट नहीं करता है। अब कोई यक्षिनी का साधक है, वो टोबैको खा रहा है, और एक पर्सन है जो टोबैको नहीं खा रहा है, तो यक्षिनी ऑब्वियस सी बात है इसको पहले सिद्ध होगी, है ना, टोबैको खाने वाले से। उसी प्रकार से अप्सराओं को कुछ चीज़ें पसंद है, कुछ चीज़ें नापसंद है। तो इसीलिए ना फॉलो की, जैसे मान लीजिए हनुमान जी की साधना करने से पहले हम कई समय से ब्रह्मचर्य का फॉलो कर लेते हैं, सात्विक फूड खाते हैं, है ना। तो जिस भी एंटिटी से, जिस भी देवी देवता शक्ति से आपको कनेक्शन बनाना होता है, आप उसके अनुसार अपना आचरण फॉलो करते हैं, लाइफस्टाइल उसके अनुसार चलाते हैं। अगर उसमें
कमी हो जाती है तो गड़बड़ है। उदाहरण, मान लीजिए एक पर्सन है पूरा व्यभिचारी है, ना ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है ना फूड पे ध्यान दे रहा है, और एक पर्सन है फूड पे ध्यान दे रहा है, ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है, हनुमान जी की दोनों साधना कर रहे हैं। तो जो सात्विक वाला बंदा है इसको जल्दी सिद्ध हो जाएंगे, इसके ऊपर जल्दी कृपा मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, स्पष्ट हमको देखने में आ रहा है ना। तो बस यही लॉजिक चलता है। अब जैसे मान लीजिए कोई गंदी शक्ति है, गंदी एंटिटी की आप साधना कर रहे हैं, एक पर्सन है बहुत साफ सफाई से रहता है और एक पर्सन है जो गंदा रहता है, तो गंदे से जो रह रहा है उसको जल्दी सिद्ध हो जाएगी। ओके। हाँ, क्योंकि इसके गंदी फायदे शक्ति भी है ना, हैं। मायने भी हैं। आप अगर असुरों की साधना कर रहे हैं, मान लीजिए कोई आप एक ना गंदी शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, तो आपको तो नियम नहीं है ना कि मतलब आप साफ सुथरे रहो, क्योंकि शक्ति ही गंदी है। जैसे खबीस की साधना करते हैं तो इसमें नहाया धोया तक नहीं जाता, ब्रश नहीं करते हैं, बालों में तेल तक नहीं लगाया जाता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जितना गंदा हो सको, हर रूप से उतने गंदे हो जाओ, खबीस जल्दी सिद्ध हो जाएगा। साफ सफाई, मंदिर नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, इतना ध्यान दिया जाता है। अच्छा, ये जो नेगेटिव एनर्जीज की आप बात कर रहे हो कि इनको सिद्ध करना आसान है, मतलब आसान नहीं है सर। नहीं नहीं, मैं आसान का मतलब कि उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि आप जैसे आपने बताया कि गंदे रहेंगे तो वो जल्दी सिद्ध हो जाएंगे। अच्छा, तो इनसे काम अच्छे करवाए जा सकते हैं? हाँ हाँ, लॉजिक बताऊं पहले क्यों जल्दी सिद्ध हो जाएंगे। मान के चलिए हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, तो आप साफ सुथरे क्यों रह रहे हो? क्योंकि हनुमान जी साफ सुथरे हैं, सात्विक है ना। बेसिकली जो स्वरूप हनुमान जी का सात्विक है, ब्रह्मचारी है, तो उनका ऑरा और आपका ऑरा जल्दी आपस में कनेक्ट हो जाएगा। अगर खबीस कर रहे हैं, खबीस गंदी शक्ति है, तो अगर आप गंदे हो जाओगे तो खबीस को आप जल्दी अट्रैक्ट कर पाओगे। गंदे रह करके देवी देवता की जब भी पूजा करते हैं नहा धो करके करते हैं, क्यों? क्योंकि देवी देवता भी साफ सुथरा रहते हैं। गंदी शक्तियों का नियम थोड़ी है, तो उतना नियम नहीं होता। जैसे अघोर में भी कई, कह सकते हो, गंदी शक्तियों की भी कुछ साधना करते हैं, या फिर निम्न योनि की कुछ ऐसी उग्र शक्ति जिसको बहुत लेना देना नहीं होता। अघोर में भस्म स्नान होता है, मतलब भस्म लगा लेते हैं, तो उस प्रकार से तो वो साधना भी कर लेते हैं। तो उसमें कुछ नियम नहीं होता कि आप नहाओ धो, तो ये सबका अलग अलग। आपको जिस ऊर्जा से कनेक्ट करना है, आपको अब अपना ऑरा वैसे बनाना है। हनुमान जी से बनाना है तो वैसा ऑरा रखो। कपड़े भी देखिए हम उसी रंग के पहनते हैं, राइट। हनुमान जी के लिए साधना करें तो लाल पहनते हैं, काली माता का स्वरूप काला है, भैरव जी का काला है, तो हम वैसे काला नीला इस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं। मेन जो आपका मूल प्रश्न पे आते हैं कि जो गंदी शक्तियों से क्या सही काम कराया जा सकता है ना। एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी ना कुछ दिन पहले वेबिनार था, तो उसमें एक पर्सन ने मेरे से पूछा कि गुरुजी, प्रेत साधना करने से क्या दुर्गति प्राप्त हो जाएगी? प्रेत अगर सिद्ध हो गया तो दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। मैंने बोला तुलसीदास को ब्रह्म प्रेत था ना, मतलब ब्रह्म प्रेत ने उनको हनुमान जी के दर्शन करा दिए। तो ये इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू और आपकी इंटेंशन कैसे हैं। मतलब तुलसीदास को एक ब्रह्म प्रेत का जो स्टोरी है ना, मतलब बबूल के पेड़ पे शौच का बचा हुआ पानी डाल देते थे, तो पेड़ पे एक ब्रह्म राक्षस रहता था, तो उनको दर्शन देकर बोला कि तुलसी मांगो, क्या मांगना है। तो तुलसीदास ने बोला कि हमको हनुमान जी के दर्शन करा दो। हनुमान जी के दर्शन हुए। मतलब उसी प्रेत से आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हो, मतलब अच्छे काम भी कर सकते हो समाज का। अब जैसे उदाहरण, एक प्रेत अगर आपको सिद्ध है तो आप हीलिंग भी बड़े आराम से कर सकते हो लोगों के ऊपर भूत प्रेत अगर चढ़ा है तो ये जो प्रेत आपको सिद्ध है ना, ये हीलिंग भी करवा देगा। और ये प्रेत अगर किसी को परेशान करने के लिए भेजते, ये परेशान भी कर देगा। मान के चलिए मसान हो गए, या फिर शमशान की कोई भी एक शक्ति, भूत प्रेत, या फिर कोई ऐसे इस्लामिक जिन ले लीजिए, ठीक है, जिन वगैरह मजबूत वाला पावरफुल, इसको आप सिद्ध करके, इन शक्तियों को सिद्ध करके आप लोगों की हीलिंग कर सकते हो। लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो उस प्रॉब्लम के बारे में आपको बताएंगे, उसका समाधान भी बता देते हैं, तो आप उस पर्सन को बता सकते हो। कई चीज़ आप सॉल्व कर सकते हो अगले पर्सन की लाइफ की। और आप बुरा करना चाहो तो बुरा भी कर सकते हो। सारा खेल वही, एक ही फ़ोन से हम अच्छा भी हो रहा है बुरा भी हो रहा है, इंटेंशन पे डिपेंड करता है। वही बंदूक से सेना हमारी रक्षा करती है, वही बंदूक से आतंकवादी हमला करते हैं। तो डिपेंड करता है किसके हाथ में है, पर्सन का इंटेंशन क्या है। बाकी सब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बढ़िया से लाइफ चलती। अच्छा, एक कॉमन सवाल आता है कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, जो हमारे मतलब कह सकते हैं हमसे जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं, क्या उनको भी सिद्ध किया जा सकता है? सिद्ध किया जा सकता है, उनके दर्शन कर सकते हैं, सिद्ध भी हो जाते हैं, करते हैं कई लोग। हमारे कई साधकों ने अपने पितरों के दर्शन प्राप्त कर लिया, पितर उनके साथ हैं, काम करते हैं उनके लिए। रीज़न था ना, क्योंकि उनके जो पितर थे वो उनको अच्छी होनी प्राप्त नहीं हुई, प्रेत जैसी बन के भटक रहे थे। जब ये लोग पूछे तो बोले कि अभी हमको बहुत समय है, तो बोले ठीक है, तो हमारे साथ रहो आप।
क्योंकि उनको भोग पूजन देते हैं, अपने साथ रखते हैं, बढ़िया से काम हम उनके लिए भी करते हैं, उनके पितर, और ये भी उनको भोग पूजन अच्छे से दे रहे हैं। तो जो पितर होते हैं वो वैसे ही काम करते हैं जैसे बाकी की और सिद्धियां काम प्रेत, करते मान हैं। लीजिए एक पर्सन है, शरीर छोड़ता है, तो उसका जो प्रेत बनता है, मतलब आत्मा जो है उसका प्रेत जो बनता है, मान के चलिए मेरे फादर ग्रैंडफादर होंगे, वो जब शरीर छोड़ेंगे तो उनका जो प्रेत बनेगा, मेरे लिए तो वो पितर हुए, लेकिन आम जनता के लिए तो वो प्रेत हुए। लॉजिक यही है ना, मेरे लिए वो पितर हैं लेकिन आम जनता के लिए प्रेत हैं। अब उसी प्रकार से अगर उनके नाम पे बहुत दान पुण्य अगर मैं कर दिया, क्या करते हैं मृत्यु के बाद, दान पुण्य जो हम करवाते हैं इतना सारा कुछ, और अंत में क्या बोलते हैं, इसका पूरा फल हमारे पितरों को मिले, प्रेत को मिले। वहां पे ना जो शास्त्र में कर्मकांड के ग्रंथों में, चाहे जो पुरोहित कर्मकांडी लोग होते हैं जो पूजा कराते हैं ना, तो वहाँ पे प्रेत ही वर्ड यूज करते हैं, वहाँ पितर यूज नहीं करते। पितर पता है कब यूज करते हैं, जब वो 13वीं इत्यादि जब क्रिया हो जाती है, तो उसमें कहते हैं कि अब आपकी जो मतलब जिनका मृतक है उनका जो आत्मा है प्रेत योनि से हट गया है, उनको हमने प्रयास किया बैकुंठ भेजने का, भी वैतरणी नदी पार कराएगी, गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, हमने उनको प्रयास कर दिया है इंसानी शरीर भी मिल जाए, हमने प्रयास कर दिया कि वो पितर भी बन जाए, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है पंडित जी सब करा देते हैं कि कहीं तो चले कुछ जाए। तो हो जाए। बस ये होता है। अब गांव देहातों में देखेंगे, स्पेशली जो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का जो भाग है, इन भागों में भी और उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में कई लोगों के पितर वापस आ जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना, पितर स्थान मांग लेते हैं कि बोले हमको स्थान दो। तो गांवों में लोग इस प्रकार से पिंड का लिंग के समान, शिवलिंग नहीं, पिंड के समान इस प्रकार से एक ना आकार दे देते हैं, सीमेंट वगैरह का पत्थर बना के उसमें उसको स्थान दे देते हैं उस पितर को, और उसमें उसकी पूजा पाठ चलती है। तो उसको गांव के कोई देवता का नाम दे देते हैं कि ब्रह्म बाबा हैं, तो ये हैं, तो वो हैं। अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग इस प्रकार से चलता है। अच्छा, कई बार मैंने देखा है कि जल्दी सिद्धि करने की बहुत ज़्यादा चाह होती है लोगों के बीच में, तो ये वाकई में संभव है या एक सिर्फ ट्रैप है? ट्रैप भी कह सकते हैं और संभव भी है। ओके, दोनों इसकी चीज़ें। दोनों चीजें हैं, हाँ। लेकिन पर्सन अलग होते हैं। एक पर्सन अगर कोई पूरा प्रिपेयर है, जैसे हमने पहले बात करी कि पितर है, आसन है, ध्यान है, गुरु पे विश्वास है, शक्ति पे विश्वास है, स्वयं पर पूर्ण विश्वास है, अगर ऐसा कोई साधक साधना कर रहा है तो एक दिन में भी शक्तियां प्रत्यक्ष हो जाती हैं। ठीक है। दूसरी तरफ एक कोई साधक है जिसका कोई तैयारी नहीं है, वो कर रहा है, असफल होगा। ऐसे व्यक्तियों के कुछ और लक्षण भी होते हैं। इनको ना छोटी मोटी शक्तियां नहीं चाहिए होती, ये तो बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं। शुरुआत में ही बैताल की साधना उठा लेंगे, शुरुआत में ही बड़े बड़े मुवक्किलों की, जिन्नों की साधना उठा लेंगे, शुरुआत में ही भूतों की साधना उठा लेंगे, बड़ी बड़ी यक्षिनियों की साधना उठा लेंगे, या फिर देवी देवता की, कि देवी देवता प्रत्यक्ष हो जाएंगे। नहीं हो पाते हैं ना, क्योंकि समय लगता है उन चीज़ों में। तो बस वही, इसलिए वो असफल हो जाते हैं। एक ना लालच जैसा आ जाता है। पता है कैसे? लोग या तो किताब पढ़ लेते हैं, चाहे सोशल मीडिया है आज के समय, सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा रोल प्ले सबसे करता है ज्यादा इसमें। दुनिया भर का आ गया कि कर्ण पिशाचनी कर लो, तो ये कर लो, वो कर लो, दुनिया भर की और भी एंटिटीज का सब चर्चा आ गया है। तो लोग वही सोचते हैं कि यही वाली शक्ति करनी है। क्यों? क्योंकि एक बार ये शक्ति सिद्ध हो गई तो आपको करोड़पति बना सकती है। इस प्रकार की चीजें चल रही है। तो बस उस लालच में ना साधक को गड़बड़ हो जाता है, और उसको ध्यान देना चाहिए कि जो पर्सन बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, उस पर्सन का अनुभव कितना है। अब देखिए, मान के चलिए मुझे अगर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ किसी से सुझाव लेना है, तो मैं MBBS वाले के पास जाऊंगा ना, 10वीं पास वाले के पास तो नहीं जाऊंगा। तो पहले आप ये देखो तो कि आप एक्चुअल में डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया पे हजारों चीज़ भरी पड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, चाहे हम जो कर रहे हैं ये सही है आप, लेकिन कोई तो सब व्यक्ति का कोई चीज़ नापने कोई पैमाना तो होता है। किस आधार पर आप नाप रहे हो कि व्यक्ति सही है कि नहीं है, पहले इसका निर्णय करो, फिर देखो कि पर्सन जो बोल रहा है वो सत्य है कि नहीं है। किताबें हैं मार्केट में, उनसे पहले ना अपने स्वयं के शास्त्र पढ़ो, वो पढ़ो, उसके बाद तंत्र पे आओ कि तंत्र एक्चुअल में है क्या, साधना सिद्धियां एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले होता है गुरु। क्योंकि जैसे कई चीज़ें हैं ना, जैसे कर्ण पिशाचनी हो गई, ये सब का ज़्यादा शास्त्रों में वर्णन कहाँ है? ये तो अभी अभी चला है ना ज़्यादा, अभी मतलब तंत्र में चल रहा है हजारों सालों से, तो कई सैकड़ों सालों से, तो ये अभी अभी ज़्यादा प्रचलन में आई है। तो अच्छे गुरु ढूंढो पहले जो इस शक्ति की साधना करा दे। कर्ण पिशाचनी जैसे बहुत ही ज़्यादा वो जितना लेवल का उसको उग्र बताया जाता है ना, उतनी उग्र नहीं होती है वो। बेमतलब का पता नहीं क्या चल रहा है कि डरा के रखा गया। पिशाचनी है तो थोड़ी सी उग्र होगी,
लेकिन अब जैसे उसका भोग खून वगैरह होता है, मनुष्य का 2-3 बूंद खून मांगती है वो, वही उसका भोग है। साधक साधिका जो भी है उसको खून देता है और बदले में कर्ण पिशाचनी उसका काम करती है। उसी प्रकार से कई प्रेत होते हैं, वो लड्डू पे मांग जाते हैं बेचारे कि एक लड्डू दे दो। कई तामसिक अगर कोई होगा तो बोल देगा भाई काम तो सारे कर दूंगा, एक सिगरेट पिला दिया कर, चाहे महीने महीने एक थोड़ी सी शराब दे दिया कर, कुछ भी अंडा दे दिया कर। देवी देवता खीर मांग लेंगे, नहीं तो देवी देवता बोलते तू जो कर रहा है। देवी देवता ज़्यादा वचन नहीं भी ले तो भी चल जाते देवी देवता, क्योंकि कृपा बहुत कर देते हैं बड़े देवी देवता। बाकी जैसे कोई सिद्धि की अगर आप कोई देवता के गण वगैरह की साधना कर रहे हो तब तो वचन तो हम उनसे भी लेते हैं। जैसे अप्सरा भी अगर सिद्ध हो गई तो वचन उनसे भी लिए जाते हैं। अप्सराओं के भी भोग जो है बहुत वो विशेष नहीं होता है, आपसे डिमांड होता है। अगर आप उसको प्रेमिका रूप में कर रहे हैं तो वो कह देगी कि मेरे को छोड़ के किसी और को प्रेमिका मत बनाना। कई बार इससे भी उसको प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे प्रेम देने में कमी ना होनी चाहिए। कई महिला कर रही है बहन रूप में, चाहे दोस्त के रूप में साधना कर रही है अप्सरा की, तो अप्सरा जैसे बेसिकली भोग मांग लेती है खीर का, लड्डू का, पेड़े का, शरबत का, गुलाब जल का, तो फूल का माला दे देना मेरे को, ये उसका भोग है। इतना इजी भी होता है। लोगों के अंदर ना भ्रांतियाँ ज़्यादा फैल चुकी है। बस यही है कि ना आप देखो कि ना आप कितने तैयार हो, आप कौन सी शक्ति की साधना कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग साधनाएं करो, वरना असफलता के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। मैं बताऊं, ऐसे ऐसे साधकों को देखा हूं कि जो हमारे पास आए, उनका ज़्यादा वो नहीं था, अच्छे साधकों की, साधक साधिका की, उनको बस था गुरुजी बस अनुभव करना है। विश्वास उनको स्वयं पे था, मेरे पे पूरा विश्वास था, देवी देवता अपने इष्ट पे पूरा विश्वास था। जैसा उनको बोला 21 दिन 1 महीना वो लोग खूब बढ़िया से अपना गुरु मंत्र वगैरह किए, पूजा पाठ किए। फिर जब साधना में बैठे तो जो साधना की कोई साधना उनकी असफल ही नहीं हुई। कभी प्रेत कर लिए तो प्रेत सिद्ध हो गया, गंधर्व कन्या कर ली, गंधर्व कन्या चल गई मानसिक, चाहे जैसे भी हुआ, ठीक है। तो एक वो बढ़िया से वो देवी देवताओं की कृपा बहुत अच्छी, काल ज्ञान प्राप्त हो गया। और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं साधक साधिकाएं कि उनको चाहिए डे 1 पे शक्ति की सिद्धि, इनको चाहिए डे 1 पे भैरव जी इनके सामने खड़े होने चाहिए। इनकी एक्सपेक्टेशंस ये हो जाती है। हमारे पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी भैरव जी की प्रत्यक्षीकरण की साधना चाहिए। बोला हाँ गुरु मंत्र मिला, इसको करिए। हाँ गुरुजी 2-3 दिन कर लेता हूँ, उसके बाद साधना करूंगा। तो बहुत बढ़िया। कैसे होगी भाई सिद्ध, समय लगता है ना। तो बस वही पेशेंस होना चाहिए, बिना पेशेंस के कुछ नहीं। अगर शक्तियों की बात करें तो माँ बगलामुखी हैं, कामाख्या हैं, काल भैरव हैं, ये ऐसी कुछ शक्तियां हैं। इनमें से मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो जल्दी प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष तो देखो, आपका जिस शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण, पूरा भाव होगा, वो प्रत्यक्ष हो जाती है। जिन नाम आपने लिए, इनमें से मैं बोलूंगा भैरव जी, वो जल्दी होते हैं। वो जल्दी प्रसन्न जल्दी हो जाता है। क्योंकि भैरव जी में ना सीन क्या है, शिव जी के ही है ना, अंश बोल लीजिए, अवतार बोल लीजिए, शिव जी से ही प्राकट्य हुआ है, उनका आधार शिव जी हैं। तो भोलापन तो है लेकिन उग्र भी है। तो गुरु भी है, राइट। लेकिन भोलापन होने की वजह से आप ना जो उनकी उग्रता को शांत करती हैं चीज़ें, जैसे काशी में शराब चढ़ाया जाता है, उज्जैन में शराब चढ़ाया जाता है ना। तो लॉजिक वही है कि उनके क्रोध को शांत किया जाए, है ना, उग्र देवता है। तो बस उसी प्रकार से भैरव जी के प्रति अगर आप पूर्ण समर्पित हो गए, एक ना रहस्य बता रहा हूँ, जो भी वीडियो देख रहा होगा, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा होगा, भैरव जी की साधना करना चाह रहा होगा, बिगिनर ही क्यों ना हो, अगर भैरव जी को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता, भैरव जी ना आपके एक सिगरेट पे काम कर देते हैं, मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, एक जलेबी पे प्रसन्न हो जाते हैं। बस शर्त क्या है, आपको ना सरल भाव से उनकी पूजा करनी है। उन पे एक बार ना पूरा छोड़ दे व्यक्ति की ना, बाबा आप ही देखो, आप ही संभालो जो संभालना है, भोग पूजन करते रहो, जीवन तुरंत बदलता है। हाँ लेकिन एक चीज़ बता दे रहा हूँ, नियम इनमें भी होता है। भोग मिस हुआ ना तो मतलब बुरा नहीं होता है, लेकिन वो जो आपको चीज़ें अच्छी चल रही थी वो अच्छी होना रुक जाती है, इतना मैं कह सकता हूँ। ओके। बुरा नहीं होगा लेकिन अच्छी होना रुक जाएगी। कृपा चाहिए तो आपको रेगुलर हो पूजा पाठ, कोई भी शक्ति हो तंत्र में, हनुमान जी ही क्यों ना हो। हनुमान जी को भी आपने अगर वचन दिया है कि लड्डू देंगे, चाहे आप अगर रेगुलर करते आ रहे हैं, बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम तो होगा। तो जैसे आपने ये बात कही, अब बहुत सारे लोग एक नियम बनाते हैं कि मंगलवार को, शनिवार को मंदिर चले जाएंगे, हनुमान मंदिर जाएंगे या पूजा करेंगे, या हर शनिवार शनिदेव की पूजा करेंगे, ऐसे नियम बनाते हैं। और बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी ऑफिस से टाइम नहीं मिला या कभी कुछ नहीं किया, तो इसका इम्पैक्ट उन पर नहीं, भी पड़ता देवता होगा? नाराज नहीं होते, इतना समझते हैं वो भी। आप अगर जानबूझ के नहीं कर रहे हैं ना, तब उनको प्रॉब्लम होगी। आप अगर फंस गए
तो देवता हैं, वो हमारे पिता हैं, माता हैं, उस रूप में हमने किया है। तो अब ऐसे कोई शादी में अचानक से कहीं आ गया और वो शादी में चला गया, तब इस कंडीशन में क्या होगा? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। डिपेंड करेगा, गलती से छोड़ दिया है तो चल जाएगा। वैसे देखिए, भोग लगाने में ना 1 से 2 मिनट लगता है। आपको लड्डू रख लेना है, हनुमान जी आपको भोग लग रहा हूँ, स्वीकार करो, इतना 1 मिनट लगा। शादी जाते जाते भी तो कर सकते थे। नहीं, दिल से एकदम मान ले कि नहीं करूंगा, तब दंड मिलेगा। बाकी अगर हो गया कि ध्यान नहीं रहा, भूल गया, चल जाता है, कोई प्रॉब्लम। देवी देवताओं में चल जाता है, कोई आपको दंड नहीं मिलने वाला वहां से। अच्छा, बहुत सारे लोग सिद्धि करते हैं, सिद्धि करने के बाद वो जैसे आपने बताया या गुरु ने बताया वैसे काम करना शुरू करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। कैसे साधक को पता लगेगा कि मैं सिद्धि के बहुत करीब पहुंच गया हूं, या ये सिर्फ इमेजिनेशन होती है? क्या कैसे पता चलता है? देखिए, इमेजिनेशन होगा ना तो वो तो 1-2 दिन में टूट जाएगा। इमेजिनेशन है ही तो 1 ही 2 दिन में लगेगा कि हाँ शक्ति आने वाली है, फिर वो नहीं होगा तो वो तो टूट जाएगा। अगर सच्चा साधक साधिका है और लग रहा है कि सच में शक्ति आ रही है, तो अनुभव कैसे होते हैं ना, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अगर हनुमान जी की पूर्ण कृपा आप पे मिलने वाली हो, चाहे हनुमान जी आपको स्वप्न में चाहे मानसिक कैसे भी दर्शन देने वाले हो, बस दर्शन की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपका जो स्वरूप है, चेहरा है, शरीर पे भी थोड़ा इफेक्ट आता है, डाउन होता है, लग रहा है कि खून सूख गया है, चेहरा काला पड़ेगा। जैसे जैसे सिद्धि के करीब आओगे ना, चेहरा पे एकदम अलग ही निखार आ जाएगा, लाल लाल हो जाएगा, एक ये ऊर्जा बढ़ जाती है। अप्सराओं के इसमें भी ना सेम होता है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा लगता है कि वीकनेस है, 1-2 दिन ना लगेगा कि यार साधना नहीं कर पाओगे। अप्सरा है, क्योंकि मान के चलो आप यहाँ पे बैठने वाले हो अप्सरा की साधना में, अप्सरा को वहाँ पहले पता चल गया। लाइट ईयर वाला कंसेप्ट है ना, कि यहाँ पे तो जो चीज़ हो रही है, लेकिन वो चीज़ उनके अनुसार क्या पता हो चुकी हो या फिर उनको पता हो, ये सब भी कंसेप्ट है। तो बस वो क्रिया करनी रह जाती है, बाकी वो चीज़ तो मान के चलिए अप्सरा को पता है कि मेरी साधना करने वाला है। मान लीजिए उर्वशी अप्सरा की साधना कर रहे हैं, तो उर्वशी अप्सराओं को पता है कि हमारी साधना होने वाली है। आप इधर जाप शुरू करिए, एक उर्वशी अप्सरा आपके पास आएगी, तो वो देख के आएगी ना आपके पास क्या है कैसे है, तो फिर ना वो आने लगती है, तो अनुभव शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में आपकी परीक्षा ली जाती है, जिसे आप छोड़ दो, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने बोला कि दोस्त के यहाँ से शादी का इनविटेशन आ गया, आपने दिन में अप्सरा की रात को साधना करने वाले हो, और दिन में पूरा सामान वामान, फूल गुलदस्ते सब ला दिए, सब प्रिपेयर है, और रात में फोन आ जाए कि बहुत अर्जेंट है, शादी में जाना है। इस प्रकार से भी फंसाती हैं शक्तियाँ आपको, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको जैसे साधना में बैठे, फिर ऐसे जो पकिया साधक होते हैं ना, कि सब छोड़ करके शक्ति के पीछे पड़े, तो उसके बाद उसके चेहरे पे ग्लो आता है, ऑरा बढ़िया हो जाता है, शक्ति प्रत्यक्ष जो दर्शन कर लेता है उसके अंदर एक ठहराव आ जाता है बढ़िया वाला। ये मैंने देखा है पर्सनल, कि जिन जिन को भी प्रत्यक्षीकरण हुआ है, तो उनके अंदर एक ठहराव आ जाता है। या फिर शक्तियों से जिसने बात करी है ना, संसार की सच्चाई जानी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ठहराव आ जाता है कि मतलब क्रोध ही नहीं करेगा जीवन भर, नहीं नहीं, गुस्सा तो आएगा, गुस्सा तो देवी देवता भी कर देते हैं, हम तो इंसान हैं, तो गुस्सा भी आएगा, सब चलेगा, लेकिन एक ना अलग सा वैराग्य जैसा आ जाता है, रियलिटी पता चल जाती है। और 1-2 चीज़ ना और बता दूं, हाँ प्लीज। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लोगों को लगता है ना कि जब सिद्धियां मिल जाएगी तो हम बहुत दिव्य हो जाएंगे, बहुत चमत्कार हो जाएगा, कुछ चमत्कार नहीं होगा, पैसा पानी आ जाएगा। हाँ ये है, सिद्धियां जब मिल जाएगी तो लाइफ बहुत एक प्रेत भी अगर सिद्ध हो गया ना, तो आपका लाइफ सुधार देता है, पैसा पानी से लेकर के सब आ जाएगा, जो चाहते हो ना वो मिल जाता है, कोई वो टेंशन नहीं होता। लेकिन अगर ये एक्सपेक्टेशंस है कि हवा में उड़ने लग जाओगे, तो है ना, तो गलत बात पे हो। ठीक है, उतना नहीं करना है, और उतना होगा भी नहीं भाई आज के समय में, ठीक है। तो एक नॉर्मली इंसान रहते हो आप, भले ही कितने सिद्ध हो जाओ। देखिए अब जैसे आज के समय हम लोग जैसे तंत्र से पैसा पानी कमा ले रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं तो पैसा हम लोग ले रहे हैं, चाहे कुछ भी हम साधना कर रहे हैं, कुछ ही में हम पैसा भी कमा रहे हैं ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एक ठीक ठाक लाइफ जी रहे हैं माँ की गुरु की कृपा से, ठीक है। लेकिन आज से 100-200 साल पहले जाइए, 20 साल पहले चल जाइए, लोगों को देखेंगे जो तंत्र करने वाले, चाहे जो हीलर्स थे, गांव में एक झोपड़ियों में ही बैठे रहते थे, हीलिंग भी करते थे, पैसे नहीं देता था कोई, कुछ भी काम करा लो पैसे नहीं, खाना पानी दे देंगे। हाँ, लेकिन अब चल के जो हो रहा है कि ये भी इसको एज अ प्रोफेशन लिया जा रहा है, गलत नहीं है। उदाहरण ऐसे तो देखेंगे, पहले के जो डॉक्टर थे वो भी उतने अमीर नहीं होंगे, देखा है, वो भी तो जैसे मान के चलिए सीरियल देखते हैं, चाहे जो भी वर्णन आता है इतिहास में, वो तो डॉक्टर मतलब वैद्य,
एक आयुर्वेद का चाहे कैसा भी एक वैद्य होगा जिसको दवाइयों का इन्फॉर्मेशन होगा, आज भी जाके देखेंगे गाँवों में डॉक्टरों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। शहरीकरण हो रहा है तब जा करके डॉक्टर्स भी पैसा कमा रहे हैं। तो क्या एक अकल्टिस्ट का पैसा कमाना सही नहीं है? ये भी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। बोलेंगे नहीं आप नेचर से छेड़खानी करते हो, है ना, आप प्रकृति को छेड़ रहे हो। तो भी मानिए जो डॉक्टर इलाज कर रहा है, हाँ, तो वो भी तो छेड़ रहा है ना। तो राइट पॉइंट तो है इस बात में। प्रकृति से तो वो भी छिड़काव कर रहा है। करेक्ट। आप हवाई जहाज में उड़ रहे हो, है ना, लोहा आपने जमीन से निकाल दिया, और ये कौन बोल रहा है ना, एक थोड़ा ना सिनेरियो देखते हैं। मान के चलिए बात कह रहे हैं कोई कि अरे नहीं ये सब प्रकृति से छेड़खानी कर रहे हैं। ये पर्सन कहाँ बोल रहा है? एसी चल रही है, लाइट ऑन है, इंटरनेट यूज कर रहा है, उसके बाद ये ज्ञान दे रहा है कि प्रकृति से छेड़खानी की जा रही है। कि मतलब हिपोक्रेसी जो बोलते हैं ना, वो होता है। संसार ऐसा ही है। कोई अगर ये सोचे कि कोई मनुष्य या ये यूनिवर्स पूरी बैलेंस है, नहीं है बैलेंस। किसने बोल दिया बैलेंस है? देवी देवता सब चीज पूरी बैलेंस है, नहीं है बैलेंस। असुर कैसे पैदा हो गए? क्यों देवताओं का सामर्थ्य खत्म हो जा रहा था कि सभी देवता मिल करके माता एक शक्ति बना रहे हैं, दुर्गा माता जैसी शक्ति बना रहे हैं, चाहे एक एंटिटी का निर्माण की जा रही है, या फिर देवी से प्रार्थना कर रहे हैं, फिर देवी जाकर असुरों को मार रही है। उत्पन्न कैसे हो गए असुर? अगर इतना ही बैलेंस होता तो। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं बस एक जिज्ञासा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे अब हमें इत्मीनान से एक अलग से पॉडकास्ट बनाना चाहिए जिससे कि लोगों को समझ में आए। और डेफिनेटली मैंने आपको इसीलिए याद किया है इस पॉडकास्ट के लिए कि आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता है कि ये किस तरह से काम करते हैं। सो जाते जाते एक बहुत छोटा सा मैसेज मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को ज़रूर दीजिए जो बिगनर्स हैं। अगर साधक साधिका है, भैरव जी के पीछे पड़ जाओ। ओके। काल भैरव जी के पीछे कैसे पड़ जाओ, इस पे एक वीडियो भी है मेरा। काल भैरव जी की साधना कैसे करनी है। कुछ नहीं आ रहा है ना, काल भैरव अष्टक कम से कम 5 बार दिन में पढ़ लेना शुरू करो। भैरव जी की फोटो पे बढ़िया पूजा करो, काल भैरव अष्टक 5 बार दिन में पढ़ना शुरू करो। 1 महीने बाद चमत्कार होना शुरू होगा। ये बिगिनर्स के लिए, जो साधक साधिका है। और जो साधक साधिका नहीं है, जीवन में कुछ ना कुछ तो करना ही चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक रूप से चाहे आध्यात्मिक रूप से, सेम प्रोसेस आप भी फॉलो करो। भैरव जी ऐसे देवता हैं, सब प्रदान कर देंगे। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच रौनक जी, आज आपने समय निकाला और बहुत सारी बातें बताई। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, माइंडसेट क्लियर हो गया होगा कि क्यों सिद्धि ही करनी है आपको। और जिनको सिर्फ एक लालच, जिनका इंटेंशन थोड़ा अलग है, उनको भी क्लियर हो गया होगा कि बाबा नहीं करना है, अपने बस में नहीं है। सो थैंक यू सो मच रौनक जी फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।